अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। टीम एसडिया उम्मीद की करियर गाइडेंस सीरीज़ के एक नए एपिसोड में आपका इस्तकबाल है। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसरो साइंटिस्ट कैसे बन सकते हैं। हाउ टू बिकम एन इसरो साइंटिस्ट का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें एज अ साइंटिस्ट वर्क करना ये यकीनन बड़े प्राउड की बात है और बड़े फ़ख्र की बात है। एक देश की खिदमत का शरफ़ है। तो इसके कई तरीके हैं इसरो साइंटिस्ट बनने के। एक तरीका तो ये है कि आप साइंस स्ट्रीम में एडमिशन लें आफ्टर 10th स्टैंडर्ड, 11 12 स्टैंडर्ड की स्टडीज़ करें। 12th स्टैंडर्ड में जाने के बाद में मिनिमम 75% मार्क्स होना ये ज़रूरी है। इसको आप याद रखें, क्योंकि होता ये है कि दीगर इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाने के लिए अगर 50% मार्क्स हैं और JEE में आपका स्कोर अच्छा है तो आपको एडमिशन तो मिल जाएगा। लेकिन IIT और IIST, व्हाट इज़ दैट IIST? IIST इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दिस इज कॉल्ड एज IIST। तो ऐसे इंस्टीट्यूट में जाने के लिए मिनिमम 75% स्कोर होना बहुत ज़रूरी होता है 12th स्टैंडर्ड में। 12th स्टैंडर्ड में 75% स्कोर, फिर JEE मेंस, उसके बाद JEE एडवांस। इसके ज़रिए आप IIST में एडमिशन हासिल कर सकते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था व्हाट इज़ IIST, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगर IIST में आप एडमिशन ले लेते हैं तो आपका इसरो साइंटिस्ट बनने का चांस बढ़ जाता है, उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि आपने उसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया है जो स्पेस में काम करने के लिए ही बनाई गई है, इसरो में काम करने के लिए ही बनाई गई है। तो यहाँ पर जाने के बाद में IIST में एडमिशन मिल जाने के बाद में कुछ बीटेक कोर्सेस होते हैं, बीटेक इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, इसी तरह से बीटेक इन एवियोनिक्स इंजीनियरिंग, जिसमें ये 4 साल का कोर्स होता है। ये कोर्स करने के बाद में अगर आपका CGPA यानी क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, जो पॉइंटर होता है, ये स्कोर अगर आपका अच्छा है तो उसकी बेसिस पर इसरो आपको एब्जॉर्ब कर लेती है, आपको जॉब दे देती है, आपको अपॉइंट कर लेती है। इसके बाद आप अपनी मास्टर्स डिग्री कीजिए और उसके बाद आप PhD कीजिए। इस तरह से करके एज ए इसरो साइंटिस्ट आप इसरो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकते हैं। ये एक तरीका था। दूसरा जो रूट है इसरो साइंटिस्ट बनने का वो ये है कि आफ्टर 12th स्टैंडर्ड JEE का एग्ज़ाम देकर या CET का एग्ज़ाम देकर, एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर किसी भी कॉलेज से नॉर्मल इंजीनियरिंग कोर्स आप कर लें। इंजीनियरिंग किस में करें? मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इस तरह की जो डिफरेंट कोर्सेस हैं उसमें अगर आपने एडमिशन लेकर आपने इंजीनियरिंग कर ली तो इंजीनियरिंग करने के बाद में ICRB का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जो लास्ट ईयर का स्टूडेंट भी जिसको अटेम्प्ट कर सकता है, उसका फुल फॉर्म क्या है? इसरो सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट बोर्ड। ICRB का जो एग्ज़ाम होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम, उस एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करके आपका उसमें जो मार्क्स आएगा, जो आपका स्कोर होगा, उस स्कोर के बाद इंटरव्यू राउंड्स होंगे एंड आफ्टर राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज़, मैनी इंटरव्यूज़, उसके बाद में आपको सेलेक्ट किया जाएगा और आप इसरो साइंटिस्ट के तौर पे काम कर सकते हैं। आगे आपको अपनी मास्टर्स डिग्री भी आप कर सकते हैं। IIST में आप मास्टर डिग्री भी कर सकते हैं, PhD कोर्स भी कर सकते हैं। जैसे आपने बीटेक किसी और कॉलेज में किया, अब IIST में जाकर आप MTech करना चाहते हैं, स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, तो इस तरह से मास्टर्स करके भी आप एज ए इसरो साइंटिस्ट बन सकते हैं, इसरो में और एब्जॉर्ब किए जा सकते हैं। ये 2 रूट्स मैंने आपको बताया। तीसरा रूट ये है कि आप नॉर्मल साइंस में एडमिशन लेकर साइंस में ग्रेजुएशन कर लेने के बाद में, मास्टर्स कर लेने के बाद में, MSc कर लेने के बाद में PhD कर लें, फिजिक्स में आप PhD कर लें या फिर एस्ट्रोनॉमी में आप PhD कर लें। ये करके भी इस एज ए इसरो साइंटिस्ट बेस्ड ऑन वैकेंसी, अगर इसरो साइंटिस्ट की वैकेंसी आती है उसमें अप्लाई करके आप इसरो साइंटिस्ट बनकर देश की सेवा कर सकते हैं, कौम की खिदमत कर सकते हैं। ये चंद बातें इसरो साइंटिस्ट के हवाले से हमने पेश की। मज़ीद मालूमात के लिए आपसे हमारी गुजारिश है, टीम उम्मीद के हमारे जितने साथी हैं उनमें से जिनसे आप चाहें रब्ता करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।